हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम पोस्टल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पोस्टमैन बुक इज डिस्क्राइब्ड एज व्हिच टर्म। तो जो पोस्टमैन बुक होता है तो वो कौन सी नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, वो होता है MS-27। तो MS-27 नाम से पोस्टमैन बुक को डिस्क्राइब किया जाता है। मेल पियंस बुक इज डिस्क्राइब्ड एज व्हिच नेम। तो मेल पियन बुक को किस नाम से जाना जाता है, तो मेल पियन बुक को MS-28 नाम से जाना जाता है। तो पोस्टमैन बुक को MS-27 और मेल पियन बुक को MS-28 नाम से जाना जाता है। वेयर इज द टर्म बीट इज यूज। तो बीट जो होता है तो वो कहाँ पर यूज होता है, तो बीट जो होता है वो पोस्ट ऑफिस और RMS सेक्शन दोनों में यूज होता है। तो बीट जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में भी यूज होता है और RMS सेक्शन में भी यूज होता है। मेल बैग exchange between cash office and sub office in due mail list by which symbol। तो जो कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में जो मेल बैग एक्सचेंज होता है वो कौन सी सिंबल से द्वारा डिनोट किया जाता है, वो होता है F सिंबल द्वारा। तो F सिंबल द्वारा कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में जो मेल बैग एक्सचेंज होता है वो F सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अवेलेबल ऑन स्पीड पोस्ट फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। तो एक कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए स्पीड पोस्ट के दौरान कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकते हैं, तो वो है 30%। तो स्पीड पोस्ट के लिए 30% डिस्काउंट मिल सकता है एक कॉर्पोरेट कस्टमर को। हुई स्टैम्प इज नॉट सप्लाइड टू एवरी सेट। तो कौन सी स्टैम्प है जो एवरी सेट को सप्लाई नहीं किया जाता है, तो कौन सी स्टैम्प है जो एवरी सेट को सप्लाई नहीं किया जाता है, वो होता है ऑबलॉन्ग स्टैम्प। ऑबलॉन्ग स्टैम्प जो होता है वो एवरी सेट को सप्लाई नहीं किया जाता है। और ऑबलॉन्ग स्टैम्प कहाँ पर यूज होता है, मनी ऑर्डर में, EMO में यूज होता है ऑबलॉन्ग स्टैम्प। जो रेक्टेंगुलर के होते हैं वो होता है ऑबलॉन्ग स्टैम्प, वो मनी ऑर्डर में यूज होता है और वो एवरी सेट में सप्लाई नहीं किया जाता है। रूल गवर्निंग फॉर पैकिंग इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच रूल ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो रूल गवर्निंग ऑफ फॉर पैकिंग वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के कौन से रूल में आता है, वो होता है रूल 15 में। रूल 15 में आता है रूल गवर्निंग फॉर पैकिंग। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेल बैग्स आर प्रिस्क्राइब्ड। तो कितने प्रकार के मेल बैग होते हैं, तो वो होता है 3 प्रकार के मेल बैग होता है। तो 3 प्रकार के मेल बैग होता है और वो मेल बैग नाम कौन सा है, वो होता है स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग एंड कॉम्बाइंड मेल बैग। ये तीनों मेल बैग है, सॉर्टिंग मेल बैग, स्टेशन मेल बैग एंड कॉम्बाइंड मेल बैग। व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड डिलीवरी और स्पीड पोस्ट आर्टिकल बिटवीन टू स्टेट कैपिटल। तो एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल के दोनों कैपिटल के बीच में अगर एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल जाता है तो वो कितने दिनों के बाद डिलीवरी होगा, वो होता है 1 से 4 दिन में। तो 1 से 4 दिन में एक दोनों स्टेट के बीच में एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल डिलीवरी होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम ऑफ एन इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक फॉर UK। तो एक UK में, यूनाइटेड किंगडम में एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो बुक होता है वो कितने दिनों बाद वहाँ पर डिलीवरी होता है, वो होता है 2 से 6 दिन में। तो 2 से 6 दिन के बीच में वो एक यूके में जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक होता है वो 2 से 6 दिन में डिलीवरी होता है। इन व्हिच फॉर्मेट डेली रिपोर्ट ऑफ RMS इज प्रिपेयर। तो RMS का जो डेली रिपोर्ट होता है वो कौन से फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाता है, MS-83 में। MS-83 में RMS का डेली रिपोर्ट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सबमिट इज डेली रिपोर्ट टू होम। तो जो HSA होता है वो अपना डेली रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं, वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS को। तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट अपना जो डेली रिपोर्ट होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS को सबमिट करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ डेली रिपोर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। तो जो डेली रिपोर्ट का जो प्रिजर्वेशन होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ डेली रिपोर्ट वो कौन से रूल में आता है, पोस्ट ऑफिस मैनुअल वॉल्यूम 7 के कौन से रूल में
आता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेली रिपोर्ट? रूल 28 में, रूल 28 में आता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के। इन हुइच फॉर्मेट सुपरवाइजर ऑफ स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट इज डेली रिपोर्ट? तो कौन सी फॉर्मेट में सुपरवाइजर अपना स्पीड पोस्ट सेंटर का जो सुपरवाइजर होता है वो कौन से फॉर्मेट में अपना डेली रिपोर्ट सबमिट करते हैं? वो होता है MS83 में। तो HSA भी MS83 में अपना डेली रिपोर्ट सबमिट करते हैं और स्पीड पोस्ट सेंटर का जो सुपरवाइजर होता है वो भी MS83 में अपना डेली रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सुपरवाइजर और स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट इज डेली रिपोर्ट टू होम? तो स्पीड पोस्ट सेंटर का जो सुपरवाइजर होता है वो अपना डेली रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? वो होता है मैनेजर ऑफ स्पीड पोस्ट सेंटर। तो स्पीड पोस्ट सेंटर का जो मैनेजर होता है उसको सुपरवाइजर अपना डेली रिपोर्ट सबमिट करते हैं। एक्सचेंज ऑफ मेल्स इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल 7? तो एक्सचेंज ऑफ मेल जो है, मेल के जो एक्सचेंज होता है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के कौन से रूल में आता है? रूल 40 में। रूल 40 में आता है एक्सचेंज ऑफ मेल्स। नेम द टू पार्ट्स ऑफ मेल्स एब्स्ट्रैक्ट? तो मेल एब्स्ट्रैक्ट के जो दोनों पार्ट है उसका नाम क्या क्या है? होता है मेल एंड बैग्स। मेल एंड बैग होता है मेल एब्स्ट्रैक्ट के दोनों पार्ट। मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन इज प्रिपेयर्ड इन व्हिच फॉर्मेट? तो ट्रांजिट सेक्शन के लिए जो मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यूज होता है वो कौन से फॉर्मेट में होता है? वो होता है MS42 में। तो MS42 में ट्रांजिट सेक्शन के जो मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है वो MS42 में प्रिपेयर होता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर मेल ऑफिस इज प्रिपेयर्ड इन व्हिच फॉर्मेट? तो मेल ऑफिस के लिए जो मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म यूज होता है वो कौन से फॉर्मेट में प्रिपेयर करता है? MS43 में। MS43 में जो मेल ऑफिस का जो मेल एब्स्ट्रैक्ट होता है वो MS43 में प्रिपेयर किया जाता है। पोर्टफोलियो एंड इट कंटेंट्स इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7? तो पोर्टफोलियो एंड इट कंटेंट्स वो कौन सी रूल में पोस्टल मैनुअल 7 के कौन से रूल में आता है? वो होता है रूल 22 में। रूल 22 में आता है पोर्टफोलियो एंड इट कंटेंट्स। तो फ्रेंड्स आज हम पोस्टल के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो जो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।